बाबा। बोल जय बाबा जय बाबा। मधुसूदन जी, बोलायचं सुभद्रा बाबा, जी, काय करायचं? मम्मी अहिर टीव्ही जी, लावला वो तर सब बंद कर टीव्ही। एक बार जमशेदपुर बोल आए के थे, बंद कर टीव्ही। हाँ तो हम उनके रिकॉर्डिंग रखे थे माझा कहीं टॅबलेट सीडी में, लावून अब फोन मिल नहीं रहे, अब ढूंढना पड़ेगा कहीं से। मिलेगा हाँ तो हाँ निकाल देंगे। उनका ओरिजिनल वो गाए हुए किए हुए थे रिकॉर्डिंग। अच्छा। जय बाबा बेटा। बस मी टीव्ही हे बंद करतो. ऐकलं मी गोड गोड आवाजातलं तुझं जय बाबा ऐकलं मी. रात्री जय तुला तुला हे बाबा दाखवतात ना, बाबांचे फोटो दाखवतात ना आजी. जय बाबा, जय बाबा जय बाबा, जय जय बाबा. बाबा। जय बाबा. अच्छा टाइम हो गया ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग, है ना, समय हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके प्रेम दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's thumb till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें एस्वन दायर वेस्ली जी की मुलाकातें हम लोग इन डिटेल पढ़ रहे हैं, जैसे कि कई सारी उन्होंने इंटरव्यूज देश विदेश में दी थी, तो वो वन बाय वन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम पेज नंबर 312 में हैं और ये अटपटे सवालों से सुंदर से जवाब उनके हमें मिल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आगे सवाल है। So Baba said, question, let thoughts come and go, but don't address them or put them into action। जैसे कि बाबा ने कहा है, सवालकर्ता ने पूछा उनसे, एस्वन दायर से, कि बाबा ने कहा है मन में विचार आते हैं तो आने दो, जाने दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो और उनके ऊपर कोई एक्शन मत लो। मतलब जो विचार मन में आता है उस तरह का बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए, उस तरह का भाष्य हमें नहीं करना चाहिए। डोंट पुट देम इनटू एक्शन। इसके ऊपर एस्वन दायर कहते हैं, यस दैट इज द स्टार्ट, ये शुरुआत है, बिगिनिंग है। मन में विचार आते हैं तो आने दो, जाने दो, उनको ध्यान मत दीजिए उनके ऊपर, ये शुरुआत है। लेट देम कम, डोंट वरी अबाउट द थॉट्स। विचारों को आने दो, उसकी चिंता मत करिए। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर ईयर्स, और इसका अभ्यास, इसकी आदत आपको कई सालों तक करनी पड़ेगी। इवेंचुअली यू गेन द हैबिट ऑफ इग्नोरिंग द थॉट्स। ये अभ्यास, ये आदत हम कई साल करेंगे कि उनको ध्यान नहीं देने का, तो अंततः हमें विचारों को अनदेखा करने की आदत लग जाएगी। विचारों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, उनके ऊपर कोई हम कार्यवाही नहीं करेंगे, उनको हम एक्शन नहीं ले लेंगे उनके ऊपर हम कोई भी। आगे सवाल पूछा है, What did Espen Dayer experience in the 15 minutes that Baba held him closely? उनको पूछा गया, जब बाबा ने आपको 15 मिनट एकदम अपने पास रखा, जब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे एस्पेन दायर, उनकी कंप्लेन उनके टीचर ने की मेहराश्रम में, वो बाबा के पास आए। फिर बाबा ने पूछा कि तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो, तुमको अपने माता पिता के पास जाना है, बम्बई में जाना है, क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं केवल ईश्वर चाहता हूँ, मुझे माता पिता के पास नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है। और बाबा इस जवाब से, छोटे से बच्चे से जब ये जवाब मिला तो बाबा बहुत खुश हो गए। और बाबा तभी अपने आप को, बाबा ने फिर बिस्तर में लिटा दिया, चद्दर ओढ़ ली और 15 मिनट एस्पेन दायर उनके बगल में थे। ये सब हम लोग जानते हैं कहानी।
तो उनको पूछा गया कि तब जब 15 मिनट आप बाबा के पास में थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ। यशवंत दास कहते अगेन एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो दैट बाबा वाज गॉड. I just thought of him as a holy man. I didn't have much of an experience, but enjoyed it because of Baba's holiness. तो यशवंत दास ने बहुत ईमानदार जवाब दिया, छोटा बच्चा था। वो कहते हैं कि फिर से मैं कहूँगा, उस समय में मुझे ये पता नहीं था कि बाबा स्वयं ही ईश्वर है। तो वो ईश्वर से वो कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर चाहिए, कितना सुंदर। और वो कहते कि उस समय मैं केवल उनको एक पवित्र व्यक्ति समझ रहा था, साधु संत समझ रहा था, होली मैन, पवित्र मनुष्य समझ रहा था, और मुझे उस समय में इतना कुछ ज्ञान और अनुभव नहीं था, परंतु उनकी जो पवित्रता है, बाबा का जो अस्तित्व है, इसको मैं खूब एंजॉय करता था। आई एंजॉयड इट बिकॉज ऑफ बाबाज होलीनेस, वो कहते हैं। आगे सवाल है, एट व्हाट पॉइंट डिड यू एक्सपीरियंस बाबा एज गॉड? तो जैसे उन्होंने कहा कि तब मैं बाबा को ईश्वर मैं नहीं जानता था कि बाबा ईश्वर है, तो उनसे पूछा गया कि कब और किस समय पर आपने यह अनुभव किया कि बाबा स्वयं ही ईश्वर है। इसका सुंदर उत्तर दिया है यशवंत दास ने। इट हैपेंड नेचुरली एट अपर मेहराबाद सॉरी एट अपर मेहराबाद There were continuous spiritual gatherings. वो कहते हैं कि ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया से हो गया। अपर मेहराबाद में हमेशा आध्यात्मिक गैदरिंग्स होते रहते थे। It just happened naturally until the realization came, बाबा इज गॉड। कि बाबा ईश्वर है ये अनुभूति होने तक, एहसास होने तक वो बहुत स्वाभाविक तरह से हो गया, एकदम नेचुरली हो गया। ऐसे कोई खास ये नहीं कि कोई घटना हुई, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने आप होते गया। एंड दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, और यही था, मैं तो ईश्वर से ही मिलना चाहता था और यही मैं ढूंढ रहा था। आगे सवाल है, इन दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस डिड यू ट्रूली फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर? दैट इज द आंसर टू योर अर्लियर अपील, आई वांट गॉड। तो उनको पूछा गया कि ये जो स्वाभाविक स्वीकृति आपके तरफ से बाबा की एज ए गॉड हो गई है, तो इसमें सही मायने में आप जिसको ढूंढ रहे थे वो आपको मिला क्या? जैसे कि आपने कहा था कि आपका उत्तर था पहले कि आई वांट गॉड, मुझे ईश्वर चाहिए, ये आपने कहा था। तो जब आपको आपने ये स्वाभाविक नेचुरली तरीके से बाबा को एक्सेप्ट किया, तब क्या आपको ईश्वर मिला? मतलब आपको जो चाहिए था वो मिला क्या? देखो कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ करके ये वेस्टर्नर्स कोशिश कर रहे हैं उनको ये करने की। यशवंत दास का फिर से जवाब सुंदर है। वो कहते हैं सॉरी, अब ये जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, ये यशवंत दास है बढ़ती उम्र में अपनी बीबी के साथ है। ये बगल में जो बैठी है वो शिरीन है, यशवंत दास की वाइफ है, और यशवंत दास है। ये कोई इंटरव्यू और टॉक के दरम्यान, भाषण के दौरान इन दोनों का ये फोटो खींची गई है। यशवंत दास कहते हैं, बाबा had told me I will show you God. When I realized Baba is God, I realized He is not only God but also grasped that He is beyond God. But I am not quite there yet. वो कहते हैं कि बाबा ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊंगा, और जब मैंने यह अनुभव किया कि बाबा स्वयं ही ईश्वर है, तो मैंने जस्ट उसको अनुभव किया कि वो केवल ईश्वर नहीं है, परंतु मैंने ये भी समझ लिया, स्वीकृत किया कि ये ईश्वर से भी परे और ऊपर है, परंतु मैं वहां कहीं भी नहीं हूं। कितना सुंदर और अहम है ये उत्तर, कितना इसकी गहराई है, इसमें कई पहलू हैं। जब यशवंत दास ने बाबा से पूछा कि आई वॉन्ट टू सी गॉड,
बाबा तुरंत उसको कह देते थे, हमारे जैसा कोई है तो तुरंत बोल देगा, अरे मैं ही ईश्वर हूँ, कहाँ ढूंढता है तू तुमसे ईश्वर को। ये बाबा ने नहीं किया। इनको धीरे धीरे बाबा ने उनको केवल आश्वस्त किया कि मैं तुमको ईश्वर दिखाऊंगा। दैट इज द ब्यूटी, है ना। और फिर स्वाभाविक रीति से नेचुरली धीरे धीरे उनको ये अनुभव हुआ कि बाबा केवल ईश्वर नहीं है तो उससे भी परे है, लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंचा। आगे का सवाल है, Where did you stay in Upper Mehrabad during the प्रेम आश्रम डेज? उनको पूछा गया कि आश्रम डेज के समय में आप अपर मेहराबाद में कहाँ रहते थे। उत्तर में एस्पन दायर कहते, क्योंकि तब ये किताब बनी नहीं थी, ना ही क्रिएशन एंड कॉजेस बनी थे। तो अब जो भी प्रेमाश्रम का आदमी सामने आया तो लोग तो सभी प्रकार के सवाल पूछेंगे। तो एस्पन दायर कहते हैं, उनसे पूछा गया कि अपर मेहराबाद में प्रेमाश्रम के दिनों में आप कहाँ रहते थे। एस्पन दायर कहते हैं, हॉल 1 और the current museum room in the retreat building was the gathering place and also used the boys for meditation. अभी जहाँ पर म्यूजियम है उसे हॉल 1 कहा करते थे उन दिनों, और यहाँ पर बच्चे ध्यान धारणा करते थे, या इनकी ये क्लासरूम हुआ करती थी, मीटिंग प्लेस हुआ करती थी, यहाँ पे सारे गैदरिंग्स हुआ करते थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। Adjacent to that hall, at other end of the building was hall 2, अब जिसको ईस्ट रूम कहते हैं। इस हॉल के बगल में पूरब की दिशा में एक हॉल था, उसको हॉल 2 कहते थे, अभी इसको ईस्ट रूम कहते हैं। Where the प्रेम आश्रम boys actually stayed and slept. तो यहाँ पर वो बच्चों अपने अपनी ट्रंकें उनकी थी, अपने अपने बिस्तर थे, यहाँ पर वो बच्चे रहते थे और सोते थे। कहाँ पर? ईस्ट रूम में, बाद में जहाँ पर महिला मंडली रहने लगे। स्कूल एकेडमिक क्लासेस वेयर हेल्ड इन लोअर मेहराबाद। स्कूल के जो शैक्षणिक क्लासेस वर्ग होते थे वो लोअर मेहराबाद में होते थे। पहले पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में होते थे और बाद में वो हजरत बाबा जान स्कूल की बिल्डिंग में भी होते थे। उसकी 2-3 बार जगह बदली है, इसका पूरा ब्यौरा हमने देखा है क्रिएशन एंड कॉलेज में। वेयर द रिमाइंडर ऑफ द मेहर आश्रम बॉयज स्टेड। तो प्रेमाश्रम वालों को केवल ऊपर रखा जाता था, लेकिन क्लासेस के लिए ये लोग मेहराश्रम के बच्चों जहाँ पर नीचे पढ़ते थे उनके साथ जाके नीचे पढ़ते थे लोअर मेहराबाद में। आगे का सवाल है, डिड एस्पन दायर हैव एनी एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द 5 months दैट बाबा वाज इन सेक्लूजन इन द हट बिल्ड ओवर द समाधि। उनसे पूछा गया कि जब समाधि के ऊपर जो झोपड़ी तभी बनी थी और उसके अंदर बाबा ने 5 महीने का एकांतवास किया था, उसके दौरान एस्पन दायर को क्या अनुभव हुआ, कोई अनुभव हुआ क्या? इसका उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, बाबा would occasionally come out of his seclusion. He instructed me to come to him every day for 1 hour. देखो बाबा एकांतवास में थे, फिर भी उन्होंने एस्पन दायर को सूचना देके रखी थी कि हर दिन वो आके बाबा से मिलके बाबा के पास 1 घंटा बाबा की उपस्थिति में बाबा के सहवास में व्यतीत करेंगे। इसका अत्यंत अनन्य साधारण महत्व है। कभी कभार वो सेक्लूजन से वो बाहर आते थे। I was 14 years old at that time and the first one to have this privilege. उस समय वो कहते मैं 14 साल का था और इस प्रकार का जो बाबा ने खास मुझे सुअवसर दिया था, प्रिविलेज दिया था, इसका मैं इकलौता भागीदार था कि उनके कड़े जो एकदम कड़क एकांतवास में थे, उसमें भी रोज आके मिलके 1 घंटा उनके साथ व्यतीत करने का ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी केवल एस्पन दायर को मिली थी। Afterwards, other Premashram boys came to Baba at the times when he briefly left his seclusion. थोड़ी देर के लिए जब सेक्लूजन छोड़ के बाबा बाहर आते थे तो प्रेमाश्रम के बच्चे आके बाबा से मिलते थे। ये सेक्लूजन छोड़ के मतलब गड्ढे से बाहर बाबा आते थे, या कभी कभी प्रेमाश्रम के बच्चों को मिलने का अवसर देते थे, लेकिन बाहर की मंडली और दुनिया से बाबा नहीं मिलते थे। आगे का सवाल है,
What about the other 23 hours of the day? क्योंकि 1 घंटा बाबा ने उनके पास आके बैठने के लिए कहा है, तो बाकी 23 घंटे दिन के आप क्या करते थे, ऐसा उनसे पूछा गया. Was there no studying? कोई पढ़ाई नहीं होती थी? Did you just think of बाबा? आप केवल बाबा के बारे में सोचते थे क्या? इसका उत्तर में यशवंत दास कहते हैं, I would meditate on Baba, go for a walk, eat. This would all take time. यशवंत दास कहते थे, इस प्रश्न के जवाब में वो कहते थे कि 23 घंटे दिन में वो क्या करते थे. वो कहते हैं कि मैं बाबा के ऊपर ध्यान करता था. जैसे कि हमने पहले देखा है कि कैसे बाबा के ऊपर वो ध्यान किया करते थे. घूमने जाता था, खाता था, इसी में समय चला जाता था. मोस्ट ऑफ द टाइम वन वुड जस्ट थिंक ऑफ बाबा. काफी सारा समय हम बाबा के बारे में ही केवल सोचते थे. बाबा डज नॉट कम टू यू unless you bring him within. Very very important. I will repeat this sentence, कृपा करके ध्यान देना. Baba does not come to you unless you bring him within. जब तक आप बाबा को अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक बाबा आपके पास नहीं आएंगे. जिसको बाबा टू बी कनेक्टेड इंटरनली, भीतर में आंतरिक रीत्या अंदरूनी हमें बाबा से हमेशा बाबा के ऊपर ध्यान हमारा केंद्रित करना है. बाबा के बारे में सोचना है, बाबा को याद करना है, बाबा का नाम लेना है. सो इस प्रकार से हम चाहे कोई भी गतिविधि बाहरी दुनिया में कर रहे हैं, अंदर से हमेशा हमें बाबा का ही ख्याल रखना है. ऐसे हम करेंगे तो ही बाबा हमको प्राप्त होंगे, बाबा आएंगे. तो इसलिए वो कहते थे कि काफी सारा समय हम केवल बाबा के बारे में सोचते थे. इट विल नॉट हैपन बाय इटसेल्फ. ये अपने आप नहीं होगा कि अपने बाबा अंदर से ये किया और बाबा आए. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कष्ट करने पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा. इसके लिए बाकी जो विचार है मन से वो हटाने पड़ेंगे. इट वॉज ऑल बाबाज ग्रेस दैट हेल्प मी. वो कहते हैं ये अपने आप नहीं होगा. वो कहते हैं कि बाबा का ही कृपा थी वो, जिसके कारण बाबा ने मेरी इसमें मदद की. Whenever my thoughts would throw me off, Baba would help me. वो कहते हैं कि जब भी मेरे विचार मुझे कहीं अपने दूर फेंक देते थे या भटकता था मैं अपने विचारों के कारण, तब बाबा मेरी मदद करते थे. आगे का सवाल है, Did you have any interaction with छोटा बाबा, अब्दुल्ला पकरवान and other boys? उनसे पूछा गया कि छोटा बाबा अब्दुल्ला पकरवान जो कुछ 6वीं भूमिका तभी प्राप्त कर चुका था और उनको बाबा ने अपने पास सीट दी थी, उनका आसन दिया था, अपने पास बाबा उनको बिठाते थे. तो क्या प्रेमाश्रम के बाकी बच्चे और अब्दुल्ला पकरवान से आपकी कोई मुलाकात होती थी, बातें होती थी? इसके उत्तर में यशवंत दास कहते हैं, नो, नॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओनली विद बाबा. तो वो कहते कि नहीं, इस समय में नहीं, केवल बाबा से ही मुलाकात होती थी, बातें होती थी, क्योंकि इसी प्रकार की सूचनाएं उनको बाबा द्वारा दी गई थी कि आपस में वो कोई बाहर के लोगों से, मंडली जनों से, बच्चों को आपस में एक दूसरे से कोई संपर्क संबंध नहीं रखना था. इतना अधिक बाबा ध्यान रखते थे, इतनी अधिक बाबा ने इसलिए ये सूचनाएं दी थी कि उनका केवल और केवल ध्यान बाबा पर केंद्रित रहे. तब बाबा उनको जो उनको चाहते हैं या जिसमें उनकी प्रगति बाबा को करनी है आध्यात्मिक, वो उनको मदद दे सके. आगे का सवाल, व्हाट अबाउट इंटरैक्शन विद अदर मंडली? तो उनसे पूछा गया बाकी मंडली के साथ आपका कोई वार्तालाप होता था, इंटरैक्शन होती थी? यशवंत दास कहते हैं, दे वर कॉन्स्टेंटली डूइंग व्हाट बाबा इंस्ट्रक्टेड देम टू डू. द मेन मंडली वुड मीट विद अस फॉर एन आवर एवरी इवनिंग एंड वी वुड टॉक अबाउट गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी. तो बाबा ने उनको जो भी सूचनाएं दे के रखी थी वही केवल मंडली करती थी. हर दिन शाम को वो ईश्वर और आध्यात्मिकता के बारे में टॉक देते थे, वो हम अटेंड करते थे. आगे का सवाल है, द कंटेम्पलेटिव लाइफ you describe seems possible in the East, but is it
अनअटेनेबल इन द वेस्ट, कि इस प्रकार का जो तपस्यापूर्ण जीवन है वो पौर्वात्य देशों में संभव है क्या, ये पाश्चात्य देशों में भी संभव है? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, रियली वन कैन गेट देयर, वन मस्ट पुश टू एंटर द इनर पाथ एंड adhere to the effort that is involved getting there. In Mehrabad, I got control of the mind through Baba's grace and was able to think of nothing else but him. कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कि वास्तव में आप वहाँ ये कर सकते हैं कहीं भी, कि आपको ये जो अंदर का रास्ता है या आध्यात्मिक पथ है, इसमें अपने आप को आपको ढकेलना पड़ेगा और आपको वहाँ रहने के लिए, ये अंदर कनेक्ट रहने के लिए आपके भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि मेहराबाद में मैंने अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा लिया था बाबा की कृपा से। ये बहुत बड़ी बात है, मन पर कंट्रोल करना ये साधारण बात नहीं है। वो कहते हैं कि बाबा की कृपा के कारण मैं अपने मन पर मेहराबाद में संपूर्ण नियंत्रण कर पाया, वो भी 14 साल 15 साल की उम्र में, कच्ची उम्र में। और बाबा के अलावा और कोई चीज का मैं विचार नहीं करता था। ऐसा होना है, ओनली थिंक ऑफ हिम। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आगे वो कहते हैं, while concentrating on Baba, it was like both being in and swimming in an ocean of bliss. वो कहते हैं कि बाबा के ऊपर ध्यान जब केंद्रित करते थे तब ऐसा लगता था कि एक आनंद के दरिया में हम डूब रहे, आनंद की दरिया में हम तैर रहे हैं। It was like both being in and swimming in. कि हम वो आनंद के दरिया में हैं और वो आनंद के दरिया में हम उसी में ही हैं और उसमें हम तैर रहे हैं। किसमें? ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद का दरिया। कब ये महसूस होता था? जब हम हमारा ध्यान पूरी तरह से बाबा पर एकत्रित करके केवल बाबा के बारे में सोचते थे। While concentrating on Baba, it was like both being in and swimming in an ocean of bliss. The bliss became so much, however, that I felt like my heart was going to stop. लेकिन इस बात में वो आनंद इतना अत्यधिक हो गया कि मुझे लगा अब मेरा हृदय थम जाए। होता है ना? I often had to pause in the inner work and go for a walk to cool down. जब इस प्रकार से होता है तो हृदय में वेदना होती है और ये जो आपका आध्यात्मिक अनुभव है उसको ये भौतिक शरीर झेल नहीं पाता है। वो कहते हैं तो इस तरह से जब मेरा एकदम ऐसा लगता था कि अब इतनी आनंद की अत्यधिक उर्मी होती थी कि मुझे लगता था अब मेरा हृदय रुक जाएगा। ऐसे में कॉन्शियसली जानबूझ के मैं अपना इनर वर्क जो है, अंदरूनी कार्य जो है भीतर का, वो रुका के घूमने चला जाता था। I did this because Baba had said that Chota Baba in his last life, because of his level of spirituality, had a heart attack and died. वो कहते हैं कि मैं जब ये अत्यधिक आनंद की उर्मी में मेरा हृदय थम जाएगा ऐसा मुझे लगता था तो मैं घूमने चला जाता था और मेरा अनुभव को रुका देता था। ये मैं इसलिए किया करता था क्योंकि बाबा ने कहा था कि छोटा बाबा अब्दुल्ला पकरवान जो है उसकी पहली जीवन में इसके अत्यधिक एडवांस प्रगत आध्यात्मिक अवस्था को उसका शरीर झेल नहीं पाया था और उसके कारण उसके पूर्व जन्म में उसके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी और उसका सब आध्यात्मिक प्रगति रुक गई थी। किसकी? अब्दुल्ला पकरवान की। ये हमने देखा है। मतलब शरीर का महत्व कितना है, उसको तंदुरुस्त रखना भी कितना जरूरी है। और ये जो उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान के बारे में सुना था ऐसा अपना नहीं हुए,
इसके लिए जब वो अत्यधिक आनंद के होश में जाते थे तब वो घूमने चले जाते थे, उसको रुका के दिस कॉशन मी टू स्टॉप एंड टेक ब्रेक्स। इसकी वजह से अब्दुल्ला पकरवान का ये सुन के मैं सावधान हो गया, सावध चित्त हो गया, और फिर मैं इस प्रकार के ब्रेक्स लेता था तपस्या के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे का सवाल है, कुड यू एलैबोरेट मोर ऑन बाबाज नाइटली विजिट्स? उनसे पूछा गया कि बाबा जो रात को आपको देखने आते थे उसके बारे में और अधिक बताइए। हमने देखा कि रात में 2-2, 3-3 बार बाबा जाके देखते थे बच्चों को ध्यान से, ये ठीक से सोए है कि नहीं, उन्होंने चद्दर ठीक से ओढ़ा है कि नहीं, कोई ठंड में अकड़ तो नहीं रहा है। जब उनका तपस्या का समय था तो तब भी बाबा जा करके, मतलब बच्चे अगर जागते थे तो उनसे ज्यादा बाबा जागते थे। रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे जा करके, 12 बजे जा करके बाबा बार बार उनको देखते थे कि वो किस हालत में है, कैसे है, ठीक है ना। एकदम जो निगरानी कहते हैं उस प्रकार की निगरानी बाबा इन बच्चों की अपने बच्चों की तरह लेते थे, उससे भी अधिक लेते थे। कोई माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए इतना नहीं करेगा, इतना बाबा ने इन बच्चों के लिए किया है। अपने हाथ से उनके लिए आटा पीसा है, अपने हाथ से खाना बनाया है, अपने हाथ से उनको खिलाया है, उनके कपड़े धोए, क्या नहीं किया, सब कुछ बाबा ने उनके लिए किया। तो उनको पूछा गया कि रात को ये बाबा भेंट देते थे तो उसके बारे में बताइए। यशवंत दास कहते हैं, बाबा वुड कम एट 11 और 12 o'clock midnight। रात को 11 या 12 बजे बाबा आते थे, आधी रात को। I would envision him within and feel that he was coming beforehand। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि बाबा आने के पहले से ही मुझे पता चलता था कि बाबा आ रहे हैं। He would check on and approve of my meditation। ये लोग तभी तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो वो कहता है कि वो ध्यान देते थे, चेक करते थे, जांचते थे कि मैं ठीक से मेडिटेशन कर रहा हूँ कि नहीं, और ठीक से मेडिटेशन कर रहे तो उसके लिए वो कहते थे, अप्रूव करते थे, मतलब ठीक चल रहा है, चलने दो, अच्छा है, आगे चलो, इस प्रकार से बाबा करते थे। The 12 or 12 o'clock visits occurred almost every night। 11 बजे 12 बजे की जो बाबा की भेंट है, करीब करीब रोज रात को बाबा आते थे। I would hold Baba's feet। Baba would put his hands on my hand or head, telling me my meditation method was good। उस समय वो कहते हैं रात को 11-12 बजे बाबा आते थे, तब यशवंत दास कहते हैं कि मैं बाबा के पैर पकड़ता था और बाबा उनका हाथ कभी मेरे हाथ पे, कभी मेरा सर पे रख के बाबा कहते थे कि मेरी तपस्या की जो पद्धति है वो अच्छी है। वो कहते हैं कि माय मेडिटेशन मेथड वाज गुड। यशवंत दास की तपस्या की पद्धति अच्छी है, ऐसा बाबा कहते थे। ये हमने भी देखा है पहले भी। तो मतलब उनका तपस्या का, ये मेडिटेशन का टाइम रहता था और उस समय बाबा आकर के देखते थे। तब वो बाबा आने के पहले उसको एक इतनी डीप मेडिटेशन में होता था कि वो महसूस करता था कि बाबा आ रहे हैं। बाबा आने के पश्चात वो बाबा के पैर पकड़ता था, तो बाबा उसके कभी सर पर हाथ रखो, कभी हाथ पर हाथ रखो, इस प्रकार से उसको प्रोत्साहन देके कहते थे कि तुम्हारी तपस्या की पद्धति अच्छी है। यशवंत दास recalls again the time he was suddenly seeing a beautiful light and hearing a melody that was blissful and delicate like a nightingale singing। तो इस समय यशवंत दास को याद आता है कि अचानक उनको बहुत सुंदर प्रकाश दिखने लगा था, इतना सुंदर आनंददायी संगीत वो सुनने लगे थे, जैसे कि नाइटिंगेल के गाने जैसा। द एक्सपीरियंस ऑफ लाइट एंड म्यूजिक वॉज ऑल इंटरनल। तो ये जो आवाज आती थी, ये जो अनुभव था प्रकाश देखने का और म्यूजिक संगीत सुनने का, ये सब अंदर से था। ये इट इज नॉट, अगर वो संगीत सुनाई देता है तो वो कानों से नहीं सुनाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है तो आंखों से नहीं दिखाई देता है। अगर आपकी आंखें बंद भी हैं तब भी वो आप प्रकाश देख सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो अनुभव था प्रकाश और संगीत का, वो इंटरनल था, अंदरूनी था, भीतर से था,
not something I experience through the external eyes or ears. ऐसा नहीं कि इसको मैंने अपनी आंखों से या कानों से बाहरी स्थूल अवयवों से नहीं देखा, अनुभव किया। अब ये फोटो के बारे में, यशवंत एंड हिज वाइफ शिरीन, यहाँ पर फोटो है, आप देख पा रहे हो, ये उनकी पत्नी है शिरीन, अटेंड वन ऑफ हिज टॉक्स इन द अर्ली 1990s, 1990 की उनकी फोटो है। शिरीन पास्ड अवे, ये जो है उनकी वाइफ शिरीन, शिरीन पास्ड अवे ऑन October 10, 1997। तो 10 अक्टूबर 1997 में ये शिरीन गुजर गए। ओके, अब आगे यशवंत says he felt such closeness and knew Baba was approaching even with his eyes shut. यशवंत आगे अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इतनी नजदीकियां उनको महसूस होती थी बाबा और अपने बीच में, और बाबा आने के पहले ही आंखें बंद होकर भी उनको पता चलता था कि बाबा नजदीक आ रहे। He would open his eyes and Baba would suddenly be there. वो अपनी आंखें खोलते थे और बाबा वहां थे। This is called being in the path. इसको कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर होना, आध्यात्मिक पथ के ये अनुभव होते हैं। आगे का सवाल है, इसमें एक याद आती है। एरेज काका कहते थे कि मैं एक तो कुछ चाहता नहीं था अपने लिए, एरेज काका कभी कुछ मांगते नहीं थे। यदि कभी कोई चीज उन्होंने मांग ली, मतलब चाहत रखी कि छोटी मोटी जरूरत की चीज, तो तुरंत वो उनको मिल जाती थी। आगे आगे फिर वो गौर करने लगे कि बाप रे, मैं इच्छा व्यक्त मतलब मन में ही है, अभी पूरी बाहर भी नहीं आई, तो बाबा इसको पूरी कर रहे हैं, मतलब ये मेहनत बाबा कर रहे हैं। तो मुझे अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। और ऐसी कोई मैं इच्छा नहीं रखूंगा, जरूरतों की इच्छा भी नहीं रखूंगा। अपने कपड़े भी सिला सिला के फिर वो पहना करते थे, अपने टी शर्ट वगैरह भी पुराने पहनते थे, चप्पल भी पुराने पहनते थे। वो कभी अपनी इच्छा मतलब मन में भी नहीं आने देते थे। ये कितनी बड़ी बात है। सो मच कंट्रोल ओवर द डिजायर्स, इच्छाओं के पर इतना नियंत्रण, मतलब फिफ्थ प्लेन ही हो सकता है। और ये इच्छा मन में आते ही पूरी होना, ये तो 5वीं 6वीं भूमि का ही लक्षण है। खैर यहाँ आगे चलते किताब में आगे उनसे सवाल पूछा गया। Again, it must have been very difficult when you were so close to Baba to be sent home. उनको पूछा गया कि जब आप बाबा के इतने करीब थे, तब आपको जब अचानक घर भेजा गया तो बहुत मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। यशवंत कहते हैं, इट वॉज डिफिकल्ट, ये सही में हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। बट इट वॉज एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम इनर, जब हमारा अंदरूनी कार्य इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब बाबा ने अपने से हमें अलग कर दिया था। बाबा कट द फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक ए बचर। ये जो भौतिक संपर्क थे, ये भी एक आसक्ति होती है। तो वो कहते हैं कि एक बचर जैसे बाबा ने उनको कट कर दिया। आई सफर्ड सो मच बट वॉज सस्टेन्ड एंड ग्रू इनवर्डली इन फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। वो कहते हैं कि मुझे इतना कष्ट हुआ इस बात का, लेकिन जैसे बाबा ने कहा था कि बी कनेक्टेड इनवर्डली, तो वो कहते हैं मैं इसलिए केवल जीवित रहा क्योंकि मैं अंदरूनी बढ़ते गया, भीतर से बढ़ते गया उनकी आज्ञाओं का पालन करने में। आगे का सवाल है, एंड येट यू से दैट इवेंचुअली you experience the same strong connection with Baba in Iran even without the physical contact. फिर उनसे पूछा गया था, सवाल ये था कि और फिर भी आप कहते हैं कि अंततः आपने ईरान में भी बाबा से दूर होकर भी, भौतिक दृष्टया बाबा से दूर होकर भी वही अनुभव आपने अंदर से बाबा को अनुभव किया, उनके साथ कोई भी भौतिक संपर्क के होने के बिना।
इसके ऊपर एस्पेंदायर कहते हैं, until or unless you feel the pain that I also had, you will not understand. वो कहते हैं कि उनके बिछुड़ने का जो दर्द मैंने अनुभव किया भौतिक दृष्टया, वो जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब आप इस बात को समझ नहीं पाओगे कि भौतिक दृष्टया बिछुड़ने का दर्द होने के बावजूद वो अंदर से और अधिक उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, वो आप नहीं समझ पाओगे। वो कहते हैं, आगे का सवाल है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। On leaving Baba in January 1929 and seeing Baba later that year for the last time in so many years, the entire external physical contact in India was very important to provide you with the future strength to develop the long-lasting internal connection. अब इनका बाबा से बिछुड़ना और बाबा से अंदरूनी कनेक्ट होने के ऊपर एक हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें स्पष्टीकरण भी है और सवाल भी है। अब वो सवाल फिर से हिंदी में बोलने के पहले मैं ये स्क्रीन थोड़ा चेंज करती हूँ और आप दिख पा रहे हैं इसको, इस चित्र को आप देख पा रहे? ये चित्र देखते ही आपको कहाँ की याद आई? ये कहाँ का चित्र है? ऑन ए विजिट इंडिया एस्पेंदायर राइट, ये एस्पेंदायर वेस्ली है जो राइट हैंड साइड में ये सफेद कपड़े में जो है, जो बग्गी है, बाबा की बग्गी है, इसको हाथ पकड़ के जो खड़े हैं एस्पेंदायर वेस्ली है। तो जब भारत में भेज दी तो ये बग्गी को उन्होंने देखा म्यूजियम में। इसकी हकीकत आप सब लोग जानते हैं। एस्पेंदायर वेस्ली की खास एक केवल किसी के नसीब नहीं हुई ये चीज। मेहराश्रम और प्रेमाश्रम में इतने बच्चों में से केवल जिसके नसीब हुए वो एस्पेंदायर वेस्ली थे। उनके नसीब जो अनुभव हुआ इस बग्गी में बाबा के साथ बैठने का, और बाबा ने जो आध्यात्मिक पथ के बारे में उनको बताया था, इस बग्गी में बैठ के उनको लोअर मेहराबाद से अपर मेहराबाद मंडली और बाकी बच्चे खींच के लेके गए थे। और इसके बारे में ये जब वो भेज दिए मेहराबाद में, तब का ये फोटो है बाद में। ऑन ए विजिट टू इंडिया एस्पेंदायर राइट स्टैंड बिसाइड द सेम रिक्शा दैट ही रोड इन विथ मेहराबाद इन 1927। 1927 में जिस बग्गी में बैठ के वो बाबा के साथ बैठे थे, यही बग्गी के पास ही एस्पेंदायर वेस्ली खड़े हैं। इनके साथ में है विथ हिम फ्रॉम लेफ्ट आर अदर ईरानियन बाबा फॉलोअर्स। ये बाकी तीनों जो है ईरानियन बाबा फॉलोअर्स है। ये जो है जो हंस रहे हैं लंबे चौड़े काले घने बाल वाले, ये एस्पेंदायर वेस्ली इस बुक के को ऑथर है। ये जो है गोहर नमीरानियन, और ये जो है गोहर बानू कायपुर ये है। तो ये इन लोगों ने जब भारत भेज दी उस समय में उनकी खींची गई। बाद में वो कभी मेहराबाद आए क्या, ऐसा सवाल किसी ने पूछा था, उसके उत्तर में ये फोटो के साथ उसका उत्तर है। तो ये जो प्रश्न उनसे पूछा गया था इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये आदमी पूछता है, सवाल करता कि मुझे समझने दो, बाबा को जनवरी 1929 से बाबा आप बिछुड़ गए और फिर और बाद में आपने बाबा को भेज दिए later that year for the last time in so many years. The prior entire external physical contact in India. तो आप इसके पहले जो बाबा के साथ आपका जो संपर्क था, बाहरी संपर्क, भौतिक संपर्क था, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसी कारण ये जो 20 महीने का बाबा के साथ आपका घनिष्ठ संबंध रहा, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी कि जिसकी वजह से आप बाबा के साथ अपना अंदरूनी संपर्क जो है, कनेक्शन है, ये बनाए रखे। ऐसा सवाल करता पूछता है। इसमें जवाब में एस्पेंदायर कहते हैं, यस,
And also, you must accept and understand him. वो कहते हैं बिल्कुल ये बात सही है कि बाबा के साथ ये जो 20 महीने थे, वो जो नजदीकियां थी, उसके कारण ही आगे हम अंदरूनी उनके साथ संपर्क, गहरा संपर्क बनाए रखने में सफल हुए। लेकिन वो कहते हैं आपको उनको भी समझना पड़ेगा। दैट इज व्हाट बाबा मेंट टू गिव यू। यही बाबा आपको देना चाहते थे। एंड ही डिड गिव टू यू इन डूइंग दिस। एक इस प्रकार से ये करके बाबा ने आपको वो दे दिया। कई लोगों के मन में विचार था कि इन लोगों को बाबा ने वापस क्यों भेजा। इसका यहाँ पर एक सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है कि बाबा ये भौतिक कनेक्शन को अहमियत नहीं देते थे, इसको खत्म करके लाइक अ बचर, इसलिए उन्होंने एक सुंदर शब्द यूज किया कि इनसे दूर होके बाबा भी तो व्यथित हुए, लेकिन निष्ठुरता से उन्होंने ये संबंध तोड़ के उनको अपने अपने घर भेज के उनको बताया कि अंदरूनी संपर्क और स्ट्रांग करो। द सेपरेशन और लॉन्गिंग इज पार्ट ऑफ दिस। दूर होना और वो तड़प, ये सब ये आध्यात्मिक पथ के हिस्सा है। आगे सवाल है, When Espendaer returned to Iran in 1929, he was about 60. जब एस्पेंदायर वेस्ली ईरान लौटे 1929 में तो वो उनकी उम्र 16 साल की थी। Again, please expand on this transition. Were you just absorbed in Baba, or did you try to do some external work in returning? अब वो कहते कि इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालो। 16 साल की उम्र है और आप बाबा से दूर आ गए, ईरान अब आज़ाद है, तो अभी भी ये जो ट्रांजिशन हुआ, बदलाव एकदम जमीन आसमान का जो फर्क है उस तरह का फर्क हो गया। ईश्वर के सानिध्य में, उसके साथ, उसके प्रेम में रहना और अब बाहरी दुनिया में आना, ये जो बदलाव था वो कैसा रहा? आप क्या हमेशा बाबा में के ख्यालों में डूबे रहते थे कि कुछ लौटने के पश्चात, ईरान लौटने के पश्चात आपने कुछ बाहर का दुनिया का काम भी किया? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, When I went back to Yazd, I had not developed my talent. वो कहते कि मैं जब यज़द वापस गया तो मेरे पास कोई भी कुशलता नहीं थी बाहरी काम करने के लिए। My only talent was to remember him. केवल उनका याद करना, यही मेरी बुद्धिमत्ता थी, यही मेरी कुशलता थी, और कुछ भी मेरे पास नहीं था टैलेंट। बाहरी जीवन, बाहरी जगत का जीवन जीने के लिए जो चाहिए होता है वो कोई भी ज्ञान हमारे पास नहीं था। वो कहते हैं, I did help my dad on the farm when he needed me. मेरे पिताजी की खेती थी, जब उनको जरूरत थी तब मैं उनकी मदद करता था खेत में। But really, what could I do in light of what Baba had taught me? बाबा ने मुझे क्या सिखाया था? ईश्वर की चाहत, ईश्वर से कनेक्ट रहना, यही सब सिखाया था। ऐसे में मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो मैं क्या कर सकता था? अब यहाँ पर एस्पेंदायर एक सुंदर हाफिज की पंक्तियां कोट करते हैं। एस्पेंदायर रिसाइट्स अ कपलेट फ्रॉम हाफिज, और इसको यहाँ पर वो उर्दू या पर्शियन जिस भी भाषा में लिखा है उसको तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसको जो हिंदी इंग्लिश में लिखा है उसको पढ़ेंगे। There is nothing on the surface of my dull except the image of my beloved. What can I do? My beloved did not teach me anything else. वो कहते हैं कि ये मेरी ऊपरी सतह पर कुछ भी नहीं है, केवल मेरे प्रियतम की प्रतिमा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे प्रियतम ने मुझे इसके अलावा और कुछ सिखाया ही नहीं। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है। There is nothing on the surface of my dull except the image of my beloved. What can I do? My beloved did not teach me anything else. आगे का सवाल है, Between going to stay in Toka with the other Premashram boys and being sent back to Iran shortly after returning to Mehrabad, something happened to you. Was there an opening of chakra? अब चक्र में यहाँ नीचे एक फुटनोट दी है। Chakra was the various focal points in the subtle body used in a variety of ancient meditation practices. The concept is founded in the early traditions of Hinduism.
जो कोई सॉरी योगा वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि यहाँ एक चक्र होता है, यहाँ एक चक्र होता है, वहाँ उसको कोई ये चक्र को खोलना वगैरह सब चलता रहता है। अब इनको सवाल पूछा गया कि ये टोका ये लोग आश्रम लेके गए थे, फिर 4 महीने में वो वापस मेहराबाद गए और मेहराबाद लौटने के बाद कुछ ही दिनों में उनको ईरान भेजा गया। इसके बीच में वो कहते आपको कुछ हो गया था, तो ये क्या आपके चक्र खुल गए थे? ऐसा सवाल यशवंत दायर को पूछा गया। उत्तर में यशवंत दायर कहते हैं You start on the first plane. Abdullah Pakran may have arrived in India with a higher experience already within him. I achieved the third plane. When I went back to Yazd, I returned to the first plane. यशवंत दायर बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पहली भूमिका की शुरुआत थी। अब्दुल्ला पकवान जब भारत आए तब वो अपने आध्यात्मिक उच्च अनुभव के साथ ही वो आए थे, अपने उसके अंदर ही वो था। जैसे कि बाबा ने कोई एक प्रसंग में बता दिया था कि अगले जन्म में उसकी बहुत उच्च भूमिका में वो था और मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। तो वो यशवंत दायर उसके बाद बता रहे कि अब्दुल्ला पकरवान तो अपने उच्च आध्यात्मिक अनुभव के साथ ही भूमिका के साथ ही यहाँ आए थे, लेकिन मैंने यहाँ रह के तीसरी भूमिका प्राप्त की। When I went back to Yazd, I returned to the first plane. लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं यज़द वापस गया तो मैं पहली भूमिका में वापस आ गया। ये यशवंत दायर कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, अब इसमें हम कोई बहस करके फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था बाबा का मेहराश्रम और प्रेमाश्रम का, ये बाबा ही जाने हैं। अवतारिक पीरियड में ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में हम कुछ भी कल्पना करना व्यर्थ है। हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी। जब हम उतना प्रगत हो जाएंगे, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, तभी हम केवल इन चीजों को समझेंगे, लेकिन तब ये चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। सर्वज्ञ हो जाएंगे तब इन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। एनीवे, आगे चलते। उनको सवाल आगे का किया है। Pure love happens on the 5th and 6th plane. Baba I believe pushed Pakravan up to the 5th or 6th plane. सवाल कर्ता ने पूछा है कि शुद्ध प्रेम, अभी इसको ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये भी जो डिबेटेबल पॉइंट्स है वो केवल पढ़ के हम आगे जाएंगे। वो सवाल कर्ता पूछता है पूछता या पूछती जो भी है वो पूछ रहे हैं कि शुद्ध प्रेम केवल 5वीं और 6वीं भूमिका में प्राप्त होता है या मिलता है। एक मिनट, ऑडियो में खराबी आ गई है, थोड़ा 2 मिनट। वो कहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि बाबा ने अब्दुल्ला पकरवान को 5वीं या 6वीं भूमिका में आगे धकेल दिया था। इसके उत्तर में यशवंत दायर कहते हैं आई थिंक सो एंड होप सो। वो कहते मुझे भी लगता है ऐसा हो सकता है। रियली ऑल दिस थिंकिंग इज अ फूल्स एरंड। बिल्कुल ठीक है, सही है। जस्ट अभी हमने ये बात की थी कि ये सब में कोई तथ्य नहीं है। इसको हम कभी नहीं नाप पाएंगे। वो कहते हैं ये सब चर्चा करना एक मूर्ख का खेल है। All this thinking is a fool's errand. If you invite him in and hold him within as your dearest beloved, Baba can do anything. वो कहते हैं यदि आप बाबा को आमंत्रित करते हैं अपने अंदर में, विदिन भीतर, अंदरूनी, अगर आप उसको अपना सबसे प्रियतम प्रेमी बनाते हो, सबसे डियरेस्ट प्रियतम,
सबसे अधिक प्रिय प्रियतम आप उसको अपना बनाते हो, तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा उत्तर स्पंदायर ने दिया। अब इसके पश्चात एक नया इंटरव्यू शुरू होता है, लेकिन उसके पहले बीच के जो 2 पन्ने हैं, पेज नंबर 318 और 319 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक कविता है सादी की। सादी भी शायद सद्गुरु थे उस जमाने के, और उनकी कविताएं जो है बहुत प्रसिद्ध है। आपको अगर पढ़ना है तो साथ में आज का भजन ग्रुप खोल के उसमें इसको देख सकते हैं। बिफोर दैट, ये सुंदर चित्र आपने देखा, अब इसको मैं स्टॉप करती हूँ और नया एक स्क्रीन प्रेजेंट। कमियां हैं थोड़ी गूगल मीट की, लेकिन हमको उसके साथ ही चलना है। ये है सादी, इनकी फोटो देख लीजिएगा। अब इनके बारे में जैसे हमने पहले देखा था कि महाजन और बाकी लोगों के इंटरव्यू, उनके जो आपसी बात हो गई है स्पंदायर से, ठीक उसी प्रकार से शहीन खोरसंदी जो है, अभी है वो शहीन खोरसंदी, शायद ये भी यूएसए में है या वहीं पर है। एमपीआर में शायद एक बार उनसे मुलाकात हो गई थी। तो ये शहीद खोरसंदी जो है, उनके स्पंदायर के साथ जो अनुभव है उन्होंने उसको साझा किया, उसको हम पढ़ते हैं बीच में। शहीन खोरसंदी रिकॉल्स हिज अर्ली इयर्स विद स्पंदायर। स्पंदायर के साथ जो उनके पहले दिनों के अनुभव है, वो शहीन खोरसंदी अपना कथन कर रहे हैं। बहुत आगे महत्वपूर्ण सुंदर बात है। I first met स्पंदायर in Iran back in 1992। वो कहते हैं 1992 में पहली बार मैं स्पंदायर को ईरान में मिला था। He asked me to type मेहर बाबा's book God Speaks, which had been translated by Dr. Mehdi Ghaffari into Persian। बताया ना, महत्वपूर्ण बातें आगे आएगी। तो स्पंदायर वेस्ली ने उनको कहा था कि बाबा की गॉड स्पीक्स को वो टाइप करें। इसका भाषांतर डॉक्टर मेहदी गफ्फारी ने पर्शियन भाषा में किया था। बड़ी बात है। थ्रू बाबा किसके हिस्से में क्या काम डालेंगे ना, इसका अंदाजा नहीं। इसलिए किसके लिए एवर बी रेडी। आपको जब भी जो भी काम मिलता है कभी मना मत कीजिए। पता नहीं किस काम से, कौन से, और वो ने आपको चुना है किसी काम के लिए, तो आपको भरसक प्रयास करना है उसमें खरा उतरने के लिए। तो वो देखो एक किताब के माध्यम से वो कैसे आया। थ्रू दिस वर्क आई वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विथ स्पंदायर। इसके कारण, ये काम के कारण, वो उनको स्पंदायर का भी सहवास मिला, उनके सतत संपर्क में, नजदीकी संपर्क में वो रहे। ही टोल्ड मी अ लॉट अबाउट हिज लाइफ स्टोरी विथ बाबा। उन्होंने बाबा के साथ जो अपना जीवन था उसके बारे में कई कुछ बताया। एंड अबाउट द स्पिरिचुअल पाथ, साथ ही में आध्यात्मिक पथ के बारे में भी बहुत कुछ बताया। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एंड ही हेल्प मी टू गेट टू नो एंड लव बाबा। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मेरी मदद की ये सब जानने में और बाबा से प्रेम करने में। देखो, सिखाने वाले का तरीका कोई भी हो, हर बार वो आपका मनपसंद नहीं हो सकता है। डांट फटकार जैसा मंडली जन भी करते थे, बाबा स्वयं भी करते थे, लेकिन उससे जो सीख है, उससे जो, अगर बाबा से और अधिक आप प्रेम करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। स्पंदायर हेल्प मेनी सोल्स लाइक मी। वो कहते कि मैं जैसे कई आत्माओं की स्पंदायर ने मदद की, और बात सही है। Whoever came in contact with him was helped by him one way or the other। जो कोई उनके संपर्क में आया उसकी उन्होंने भरसक मदद की, ये प्रकार से या दूसरे प्रकार से। The impact he had on my life was in being able to witness through him
his own life and love for Baba. उनका बाबा के साथ का जो जीवन था, उनका बाबा के ऊपर जो प्रेम था, इसका मैं साक्षी हूँ और इसका गहरा प्रभाव मेरे अपने जीवन पर रहा है. He loved Baba so much that you would feel the love emanating from him. जैसा हम कई बार कहते हैं कि यशवंत दास को देख के ही लगता है कि जैसे देखो प्रेम उनके चेहरे से टपक रहा है. इसको मैंने अनुभव किया है, एंड आई बिलीव दिस, क्योंकि मेरी माता जी हमेशा, मैं सबको बोलती थी, ऐसा लगता है ना इन लोगों से प्रेम टपकता है. तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उनसे प्रेम ऐसा प्रसृत होता था. One should enjoy just sitting there with him. आप केवल उनके साथ वहाँ बैठने में भी आपको आनंद आ जाएगा. Even with no words exchange. कोई बातचीत भी नहीं होगी तो भी केवल उनका सहवास भी आपको प्रिय लगेगा. इतना प्रेम वो प्रस्तुत करते थे. I was in Los Angeles with Yashwant and was accompanying him and helping him in move around. वो कहते हैं कि मैं लॉस एंजलिस में यशवंत के साथ था और उनको मदद करना, उनको यहाँ वहाँ घूमने में मैं उनकी मदद करता था, या उनको ड्यूटी दी गई थी, उसका भी उन्होंने भरसक फायदा उठाया और उन्होंने उनका भरसक फायदा दिया. One night, as I was sitting next to his bed, I suddenly heard him crying. वो खुरसंदी कहते हैं कि एक दिन रात को जब मैं उनके बेड के बाजू में बैठा था, अचानक मैंने उनके रोने की आवाज सुनी. किसकी? यशवंत की. रात का समय. I asked myself, why he is crying? मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों रो रहा है. एंड यशवंत रीड माई माइंड. इन्होंने पूछा नहीं, खुरसंदी ने केवल अपने मन में सोचा कि यशवंत क्यों रो रहे हैं. बट यशवंत रीड हिज माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार होता है ना ऐसा. तो यशवंत ने उनके मन की बात जान ली थी और यशवंत उनसे कहते हैं, एंड आंसर्ड विथ ए गजल बाय द पर्शियन पोएट सादी. और उनके मन की बात जानकर यशवंत ने उनके मन में जो सवाल था कि व्हाई ही इज क्राइंग, इसका उत्तर में उन्होंने पर्शियन कवि जो सादी थी उनकी एक कविता उनको सुनाई. वो कविता क्या है? ए ट्रांसलेशन ऑफ पार्ट ऑफ इट गोज लाइक दिस. ये तो लंबी कविता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर उन्होंने दिया है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है, बहुत सुंदर है. वो आगे ऐसा है. आई रिमेम्बर, इसके पहले एक बार फिर से मैं इसको तो ये फोटो है, ये खुरसंदी है जो लेफ्ट में बैठे, आपने देखा भी होगा कभी इनको मेराबाद में. और ये यशवंत वेस्ली है. इनकी ये बातें हैं. अब शादी की कविता हम पढ़ेंगे. एस.आर. शर्मा जी है क्या यहाँ पर? अगर एस.आर. शर्मा जी नहीं है तो रेखा वैश्य जी प्रेयर करेंगे, बाकी बाद में हम देखेंगे आगे का. आगे पढ़ते हैं. आई रिमेम्बर, शादी की कविता. I remember that night I could not sleep. I had heard the moth telling the candle, I am in love and I have to burn. Why are you burning and crying? मुझे याद है उस रात मैं सो नहीं पाया. मैंने सुना था वो जो पतंग था, शलभ था, परवाना था, वो कैंडल से, मोमबत्ती से कह रहा था, मैं प्रेम में हूँ और मुझे प्रेम में जलना ही होगा. तुम क्यों रह रहे हैं? तुम क्यों जल रहे हो? क्षमा परवाना मालूम है ना, ये पतंग रहता है दिए के ऊपर, कीड़ा. बहुत सुंदर है प्रेम के ऊपर. एक क्या कहते हैं ना, उपमा के रूप में जो इसको यहाँ पर किया गया है. द कैंडल सेड, डियर फ्रेंड, हनी लेफ्ट मी. वो मोमबत्ती कहती है, मेरे प्रिय मित्र, मधु जो है, हनी जो है, शहद तो मुझे छोड़ के गया. एंड ओनली द वैक्स हैज रिमेन.
केवल अभी ये मोम बचा है। Since the sweet honey left me, my head has been on fire. जब से मेरा मधु शहद मुझे छोड़ के गया है, मेरा ये सर जल रहा है, ऐसा मोमबत्ती कहती है। While saying that, ये कहते हुए, the flood of pain was flowing on its yellowish face. ये जब मोमबत्ती कह रही थी, तो यातना का पीला सा बाढ़ उसके चेहरे से बह रहा था। The candle said, "Oh, contender to learn, it is not your fate." वो मोमबत्ती कहती है, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है। You lack patience and perseverance. You run away from the small flame. अरे ये तुम्हारा भाग्य नहीं था, तुम में वो धैर्य नहीं है, वो प्रिजर्वेंस नहीं है, और तुम छोटी सी ये बाती से दूर भाग रहे, ये छोटी सी दिए की फ्लेम से तुम भाग रहे। While I stand to burn completely. वो पतंग से कह रहे, मैं पूरे जलने के लिए मैं खड़ी हूँ। If the fire of love, ओके, चलो यहाँ रुक जाते हैं, ये कविता आगे हम करेंगे। थैंक यू बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल, जय बाबा। यशा शर्मा जी यदि नहीं है, अनीता शर्मा नहीं है, तो रेखा वैश्य जी आप प्रेयर शुरू करेंगे। मैंने ये आपका माइक ओपन कर दीजिए। जय बाबा। रेखा दीदी, जय बाबा। रेखा दीदी आप हाँ प्रेयर कर लीजिए। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। श्री परवरदिगार के राखनहार, सबकी रक्षा करने वाली, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम अद्वितीय हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य मित्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो, सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पार्वण हो, परात्पर पारबंदे हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूल मल्क हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम है जब इसमें अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दयालु नीति प्रकाश, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए
जिसे करना भी अनैच्छिक न था। स्वार्थ से प्रेरित हरे कर्म शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हरे कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख देने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करें कि हम इससे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम सब में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़ लें। अवतार महर बाबा की जय, सर्वव्यापी भगवान की जय। जय बाबा। थैंक यू दीदी। आरती अर्चना जी। जय बाबा। अर्चना। जय बाबा। अर्चना जी। जय बाबा। अर्चना डोंगरे। हाँ, बोला बोला। जय बाबा। जय बाबा। अर्चना डोंगरे के बाद अहिंसा और उसके बाद मीरा मगरैया। तैयार रहना। जय बाबा। जय आरती बाबा। के लिए जय बाबा। क्षमविना आग अज्ञानाची दे आज्ञा, दैवी शक्तीला लागली आस भक्तांना की द्यावा प्रकाश श्रद्धेचा। हे अवतार मेहेर बाबा ठेवितो, शीश तव चरणी जाणसी मूढ स्थिती दैवी विराजे, तिथे मेहेर बातू। अहम ब्रह्मास्मीचा स्वामी, तुझी प्रिय तम प्रेमी तू। तुझी सागर द्वैताचा असीम ज्ञानाचे तू फांदू। आम्हा साधका हे प्रियतमा, इजदचे ज्ञान देई तू। असे परमात्मा ज्ञानी तू, दैवी ज्ञान अधिकारी। प्याला दैवी प्रेमाचा पाजुनी, मस्त आम्हा कर तू समर्पू। जीवन हे तुझ साकिया दे, वचन प्रेमाचे। आमुची नाव भर सागरी, तरू आम्ही तारशील जरी तू। आमुचा नाविक तू मेहेर बाबा,
रक्षण करता तू आमुचा नाविक तू मेहेर बाबा रक्षण करता तू शमविन्या आग अज्ञानाची दे आज्ञा दैवी शक्तीला लागली आस भक्तांना की द्यावा प्रकाश श्रद्धेचा अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू. छान अर्चना. जय बाबा. अहिंसा आप गाना आरती और उसके बाद में मीरा जी आप रेडी रहना. जय बाबा. मीरा मगरैया फ्रॉम भोपाल. जय बाबा. पहले अहिंसा. जय बाबा. इज देयर अहिंसा? इज देयर? है क्या अहिंसा? जी तो अच्छा नहीं है. मीरा मगरैया जी आप आरती बोलिए. जय बाबा. लहर से है जिसकी सृष्टि का निर्माण उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म मेरे प्रभु आरती अपना मेरे प्रभु आरती अपना प्रेम दीप में जलाऊं प्रेम दीप में जलाऊं मेरा मिटता पाऊं मेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा वर्षाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ बन आरती जीवन में बन आरती जीवन मेरा आदि अंत काल मेरा आदि अंत काल मेरा खुले नयन और देखे सवेरा खुले नयन और देखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ
सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मणाय मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती मेहर बाबा अवतार की मेहर जय, बाबा प्रीतम की मेहर जय। प्रभु की जय, सूर्यापी भगवान की जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू मीरा जी। तबीयत ठीक है? जय बाबा। हाँ तृप्ति, ठीक है। तृप्ति जय बाबा नागपुर से। तृप्ति जय बाबा जय बाबा। हाँ, आरती गाओ बेटा। जय बाबा। एक मिनट। अगर दूसरा फोन चालू है तो बंद रखना, हाँ, नहीं तो आवाज में गड़बड़ी हो जाती है रिकॉर्डिंग में। हाँ, शुरू करो बेटा। वीडियो चालू करते। शब्द न पहुँचे ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे महिमा तोरी अपार दिव्य सनातन परम दयागन दिव्य सनातन परम दयागन हे जगदुद्धारो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुमरा ही तुमको लौटाना काहे बड़ाई करूं मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारनहारे हो तुम सम और नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुम हो अनंत खरो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुमरो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदुद्धारो मेहर मना
आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारे कृपा की क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दया घन दिव्य सनातन परम दया घन हे जगदुद्धारो मेहर मना आरती स्वीकारो मेहर मना आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू बाबा, थैंक यू ताई थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर बाबा की की जय। जय। बाबा जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय अवतार बाबा। जय मेहर बाबा। बाबा जय की बाबा। जय। जय बाबा दीदी। जय बाबा। सबको जय जय बाबा ताई। बाबा। जय बाबा। जय जय थैंक यू बाबा। जय एवरीवन। बाबा। थैंक यू। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। मेहराबादून सर्वांना जय बाबा. जय बाबा. मेहराबादला सगळ्यांचा जय बाबा. बाबांना सगळ्यांचा प्रणाम. सगळ्या सांगेल गेल्यावर ग्रुपला सांगून देईल बाबांना. पोचता समाधीला जय बाबा. थँक्यू. जय बाबा. असं जॉईन होत जा श्रुती. मेहराबाद वरून जय बाबा. काही नाही, आमच्या आईची तब्येत बिघडली होती रविवारी. ओ जय बाबा. हा